ये कैसा संयोग है कि वसंत पंचमी के अगले ही दिन भारत देश की स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता जी के देहावसान की खबर आई। ऐसा प्रतीत होता है माँ सरस्वती ही अपने रूप को वैकुंठ ले जाने को आई हो। लता जी के साथ भारत का एक स्वर्णिम संगीत का काल समाप्त हो गया। यह कालखंड कोई छोटा मोटा समय नहीं था, बल्कि लता जी ने लगभग 5 दशकों तक बॉलीवुड और विभिन्न क्षेत्रीय म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक छत्र अपनी गायकी का परचम बुलंद किया। उन्होंने अपनी एक भरपूर लेगेसी अपने चाहने वालों के लिए छोड़ी है। एक सफल जीवन जिया। जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा, लेकिन जब गुण और जिम्मेदारियां एक साथ एक व्यक्ति को मिलें तो अंततः सफल बनकर ही व्यक्ति निकलता है। जो भी भारतीय संगीत को जानता है वह लता जी को सबसे पहले जानता है। बेहद पतली आवाज़ के कारण रिजेक्शन झेलने वाली लता जी ने देश विदेश में लोगों के हृदय को अपने सुरों की झनकार से जोड़े रखा। कई गायिकाएं केवल उनके पदचिह्न पर चलकर ही प्रसिद्धि पाई। कईयों की वह गुरु रहीं। वो आज भी गायिकाएं हूबहू उनकी ही तरह गाने की कोशिश करती हैं। लता जी के गायक को गाकर ही उनका रियाज हुआ, पेट भी पाला गया, काम मिला और कईयों ने अपना अलग और सफल मुकाम भी बना लिया। लेकिन लता जी जैसी सुरों की पकड़ और स्वर का परफेक्शन बहुत कम ही में पाया गया। ऐसा लगता रहा कि कोई दैवी आशीर्वाद ही उनके कंठ को इतना मीठा और सुरीला बनाता था। ये मिठास केवल उनके गीतों में नहीं थी, अपितु उनके व्यक्तित्व में भी झलकती थी। पत्रकारों, सुनने वालों के साथ उनका व्यवहार बेहद सादा, सरल और मासूम रहा। वो बहुत हम्बल होकर बात करती थी। कलाकार को हम्बल होना भी चाहिए, तभी कला मनचाहा रूप ले सकती है। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह दूसरा जन्म लेना नहीं चाहती, मगर आना ही पड़ा तो वह फिर से लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। लता मंगेशकर होने में कितना कष्ट है यह तो दुनिया नहीं जानती। यह इंटरव्यू उनके हृदय की पीड़ा और संघर्ष की गवाही देता है। लता मंगेशकर ने सबसे पहले अपने पिताजी को ही गाते हुए सुना। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाते थे, लेकिन लता जी की जिंदगी आगे और मुश्किलों भरी रही। उनके पिता दुनिया छोड़कर चले गए जब वह 13 की आयु की थी। इसके बाद सारी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। 5 भाई बहन और पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। पिता की मृत्यु के बाद पुणे का घर भी बिक गया और उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा। लता मंगेशकर के मुताबिक मुंबई आने के बाद उन्हें लोकल ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। जिम्मेदारियों को उठाना ऐसा ही होता है, व्यक्ति को अपनी समस्त खुशियों के पीक को पीछे रखकर चलना होता है। उस समय नटखट लता अचानक से जिम्मेदार हो गईं। कई फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वह कुछ विशेष सफल न हो सकी। नूरजहां का उस काल में एक छत्र राज था। शमशाद बेगम का भी दबदबा जग जाहिर था, लेकिन आज़ादी के बाद और सहगल साहब की मृत्यु के बाद नूरजहां का पाकिस्तान जाना हुआ और शमशाद बेगम की आवाज़ भी मध्यम पड़ने लगी। यह नए युग का सुरीला सूर्योदय था। सबको सुनाई और दिखाई पड़ रहा था। लता जी ने संगीत का फलक विस्तृत कर दिया। बेशक उनके द्वारा गाए गए गीत सुरीले थे,
मगर हर घर के आंगन तक वे पहुंच रहे थे। बच्चे बच्चे की जुबां पर उनका गीत था। हर उम्र, हर कलाकार, हर पात्र, हर भाव, हर घटना पर उनकी आवाज़ जचती थी। ऐसा मेल सिंगर्स के साथ नहीं रहा। गाने में उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की। उर्दू के उस्ताद से सीखा, क्योंकि इस बात का ताना अनजाने में ही सही दिलीप साहब ने उनके लिए दिया था। लता जी के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उनको लगातार 4 फिल्मों बरसात, दुलारी, महल और अंदाज में गाने का मौका मिला। महल फिल्म के सभी गीत हिट हुए। उन्होंने 20 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। ये इतना है कि सुनने वालों को और कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं। इसी वजह से 1991 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके बाद 2001 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया कि वो केवल 2 दिन ही स्कूल गई थी। इसके बाद लता जी नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगीं ताकि घर चला सकें। इसके बावजूद भी कई डॉक्टरेट की उपाधियों से उन्हें नवाजा गया। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती। लता जी ने एक पूर्ण जीवन जिया, सुखद, स्वस्थ, संघर्षमय किंतु सुरीला जीवन। न केवल उन्होंने अपना एक प्रतिष्ठित मुकाम पाया, बल्कि अपने परिवार को भी प्रतिष्ठा तक पहुंचाया। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन बहुत कम व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। आज की युवा पीढ़ी जो रैप गाने गाती है, वह भी उनका हृदय से सम्मान करती है। यहाँ तक कि अधिकांश सिंगिंग रियलिटी शो में भी बच्चे या युवा उनके ही गीत गाना पसंद करते हैं। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में, प्रेम में या फिर परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर और सुर जनमानस का स्वर बन जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत सुन आंखों में आंसू आना, भावुक हो जाना राष्ट्रवादी भारतीयों के लिए आम बात है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। वह गीत को, गाने को ईश्वर की पूजा के समान समझती थी। लता जी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारत की ही तरह जन जन के घर में गाई गुनगुनाई जाती थीं। उनकी मृत्यु के बाद वहाँ से भी शोक संदेश लगातार आ रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है और उन्हें एक महान शख्सियत कहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एक महान शख्सियत लता मंगेशकर अब नहीं रहीं। लता जी सुरों की रानी थीं, जिन्होंने कई दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। पाकिस्तानी मंत्री ने आगे लिखा है कि लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं था और वह संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह थी। लता जी की आवाज़ लोगों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेंगी। फैंस का कहना है कि दूसरी लता मंगेशकर कभी नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु एक युग का अंत है। अब वह हमारे बीच भले ही नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। कोकिला कंठा विपुल केशा, घुटनों तक लंबी 2 चोटियां लिए, सादा श्वेत वस्त्रों में माइक के साथ खड़ी देवी आभा लिए। कितनी सुंदर थी वो, हमारे मन में सदा जीवित रहेंगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे गाती हुई। उन्हें हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।